तुम्हारे मकान भी साथ में टूटेंगे। तो जनता भड़क गई। जनता भड़कने के बाद बोले भाई इन्होंने पता क्या कहा, बोला ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। इन्होंने उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो बताते आगजनी, वहां कम से कम उनके 50 आदमी बैठे हुए थे। खोखे को जरूरी। और दूसरी बात सीआई साहब के बारे में बता देना चाहता हूं। सीआई को क्यों हटाया गया ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सीआई को इसलिए हटाया गया, या तो तू सिर फोड़ के आता या तो फुड़वा के आता। तब तो मंत्री बोलता है या तो तू सिर फुड़वा के आता या तो उनका सिर फोड़ के आता। इसलिए उसको यहां से हटाया गया है। उसने ईमानदारी से काम किया, बोला ना सिर फोड़ूंगा और ना सिर फुड़वाऊंगा। उसने ईमानदारी का काम किया। इसलिए जो बेईमान, जो एसडीएम और तहसीलदार ने गड़बड़ की है, जिसने, अरे एक चीज बताइए, तहसीलदार और एसडीएम उस सीआई को सपोर्ट नहीं करता, ऊपर से प्रशासन उसको जापता नहीं देता। क्या वो मारेंगे क्या उसको वर्दी में, क्या उसको फांसी लगाओगे क्या? या आप मुझे बताइए क्या करेगा 20 आदमी के, तो 1500 आदमी के पीछे क्या करेगा बेचारा वो सीआई? मुझे आप बताइए। मैं उसको आज एक चीज कह देना चाहता हूं, पूरा मंच बैठा है। अगर आज ये प्रशासन न्याय नहीं करेगा, मेरा निवेदन है, अगर ये 2-3 बात थोड़ा सा भूल जाऊं, अभी गड़बड़ हो जाए। जो ग्रामीणों के बुरे में बोल रहा हूं मेरी तरफ से, जो ग्रामीणों के केस लगाए गए वो वापस लेता है तो अच्छा होगा। उसके बाद सीआई दीपक को वापस लाना होगा। तीसरी बात, जो केस लगे उनमें आप देखना, जो इनके अपने कार्यकर्ता है और जो इनके दुश्मन माने जाते हैं, जो अधिकारी हैं या मास्टर हैं या फौज में हैं, उनको केस लगवाने का काम किया। और एक मास्टर को तो इन्होंने सस्पेंड कर दिया, एक राम गुर्जर को भी वापस लाने का काम करना होगा। अब केस किसको? बुरा को, जिसने जनता को भड़काने का काम किया। अगर वो सत्ता वहां नहीं जाता, अतिक्रमण नहीं कराता, तो ये जनता नहीं भड़कती। ये तहसीलदार को केस लगना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। इसने भड़काने का काम किया क्योंकि इसने जनता को लैंडमार्क लगाने का काम किया। बोले इनका तो टूटने गए, यू नपुता हमारा और तोड़ेगा, जनता ने कहा। तो इसको सस्पेंड होना चाहिए। और जो केस उसने हमारे ऊपर लगाए वो केस उनके ऊपर लगने चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे बता दो। एसडीएम साहब, उसकी नैतिकता बनती है। हमारे तहसील का जिम्मेदार आदमी है, हमारे तहसील का मालिक है। उसने मंत्री ऊपर से मारता नीचे पिचक जाता है, नीचे से मारता ऊपर को उठ जाता है। इसकी फुटबॉल बना रखी है। और आज मैं कहना चाहता हूं मंत्री के साथ इस एसडीएम साहब बहुत बड़ा प्रदेश है, कहीं भी भेज दो उसको, हमें जरूरत नहीं है। क्या सही है गलत है? बाहर मिलेगा कहीं नहीं। इसके बाद इनको इसे मालिश करके भेजेंगे, चिंता मत करो। जो सलाह ठेकेदार है, जो असली जड़ जमी जहां से, और जो चला रहा है या जिसका ठेका है, उसने कैसे सरकारी जमीन के अंदर उस ठेके को रखवाया, उसके ऊपर केस लगना चाहिए या नहीं चाहिए? उसके बाद जो शराब आबकारी है जिसने लाइसेंस दिया, उसको भी केस लगना चाहिए। वो केस की बात छोड़ दो, उसको सस्पेंड करना चाहिए क्योंकि उसने गलत जगह और सरकारी जमीन पे उसको रजिस्ट्रेशन दिया या ठेके का रजिस्ट्रेशन दिया, उसको भी सस्पेंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई हाथ उठा रहे, हाथ नहीं उठा रहे, मामला गड़बड़ है। इसका मुझे सच बताओ, हाथ खड़े करके
मानती है, बहुत बड़ा आतंकवादी मानती है। उसका बता देता हूं क्यों मानती है। जिस टाइम ये ठेके को ढाने का काम जनता ने किया तो उस टाइम तो उसके बाद जब ठेका ढह गया, ठेका ढहने के बाद 2 घंटे हमने वहां जनता खड़ी रही। वहां मैंने भी कहा अगर भाई हम दोषी हैं तो हम जो फांसी दोगे अपना सरकारी गाड़ी मंगा लो, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे साथ या मेरी जनता के साथ चोर सिपाही वाला खेल मत खेलना। लेकिन इन्होंने वही काम किया। उसके बाद क्या होता है, मेरे फार्म हाउस जाने के बाद इन्होंने रणनीति बनाई। एसपी साहब भी आ गए, एडीएम साहब भी एडिशनल एसपी साहब भी आ गए, पूरा प्रशासन आ गया। इन्होंने मुझे बहुत बड़ा देशद्रोह, डीजल खत्म हो जाना।